तैयार ना हो जाए कि अगर ये आज्ञा करेंगे तो मैं अभी कूद कर प्राण त्याग सकता हूं, तब तक गुरु नहीं बनाना चाहिए। ये खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तन मन प्राण समर्पित आप हुकुम करो अभी मैं प्राण त्याग दूं, आप हुकुम करो मैं अभी, तब गुरु बनाना चाहिए। जिस संत पर इतना विश्वास हो जाए कि इनकी आज्ञा पर मैं प्राण दे सकता हूं। भजन साधन नियमावली निर्वाह करना ये तो बहुत छोटी बात है, अगर ये अभी कह दें तो अभी मैं प्राण त्याग दूंगा। तब फिर एक बार पीपाजी महाराज शिष्य बनने के लिए गए। ये राजा थे, तो रामानंदाचार्य काशी जी में रहते थे, तो वहां सूचना पहुंचाई, स्वामी जी के सेवक थे कि कह दो कि पीपा महाराज मिलने आए हैं आपके चरणों के दर्शन के लिए। तो जो ही ऐसा कहा तो कहा कह दो जाके यहाँ राजा महाराजाओं की कोई जरूरत नहीं, यहां से वापस चले जाएं। तो सोचा कुछ तो गलती हो गई। जब संत भगवान ऐसा कह रहे कोई गलती हो, इसका मतलब मैं राज मद से आया हूं, शायद इसलिए मेरा तिरस्कार किया गया। तो सब पूरा राज परिकर वापस कर दिया साधारण वेश में, और कहा जाके प्रार्थना कर दो कि अधम पीपा श्री चरणों के दर्शन करना चाहता। वो बहुत प्रवीण राजा थे। तो स्वामी जी ने कहा यहां खड़े खड़े क्या करता है, अगर दर्शन करने आया तो सामने बगीचे में कुआं है, वहां जाके मर जाए। उनका स्वामी जी का आदेश है कि यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो, सामने कुआं है, वहां जाके मर जाओ। उन्होंने विचार किया पहली बार किसी संत का आदेश मिला है, अब मैं मरूंगा। चल पड़े। स्वामी जी कुएं के नजदीक पहुंच रहे हैं। स्वामी जी अब बिल्कुल नजदीक जा चुके हैं। बोले रोक लो, अब बस गिरने वाले। बोले रोक लो, बुला लिया। बोले पहली आज्ञा में हमने आपका राज मद हटा दिया, दूसरी आज्ञा में प्राणों का मोह नष्ट हो गया, अब तुम्हारे मन को हम अपने आप वश में कर लेंगे, जाओ हम दीक्षा देने खुद तुम्हारे घर आएंगे। फिर इतने बड़े महान संत पीपा जी और सीता से चरी हुई उनका पावन चरित्र ग्रंथों में वर्णन है। तो आजकल क्या होता है कि हम लोग देखा देखी गुरु बना लेते हैं, नहीं बनाना चाहिए। जब हमारा मन ये पक्का हो जाए कि हम इनकी आज्ञा पर चलें। अच्छा, कोई गुरु कभी ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता जो तुम्हारी सामर्थ्य न हो। जितना पढ़ाया जाएगा उतने पे ही प्रश्न होगा। जैसे कक्षा 1 का विद्यार्थी है तो 5 का प्रश्न नहीं होगा, 5 का विद्यार्थी तो 5 का प्रश्न होगा, 1 का विद्यार्थी तो 1 का प्रश्न होगा। तो कभी कोई ऐसे सदगुरु आज्ञा नहीं करते हैं जो आप कर ना पाओ। तो मुझे लगता है सदगुरु तब बनाओ जब मन में दृढ़ निष्ठा हो जाए कि अब इनकी आज्ञा का पालन करेंगे। आज्ञा का पालन ना करे तो सत्संग सुनता रहे, आता जाता रहे, पर गुरु अंदर भाव भले रखे पर संबंध न बनावे। जब संबंध बना लिया तो अब तो फिर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, और अब जो आज्ञा उसी पे हमें चलना है। तो फिर निश्चिंतता आ जाएगी, फिर निहाल हो जाओगे। एक भरोसा हो जाता है ना कि गुरुदेव हैं, गुरुदेव भगवान जैसी आज्ञा कर रहे वैसे हम चल रहे हैं।